आदाब, आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे 370 हटाने के बाद अगर बात की जाए, हमें बार बार वो वादे याद आ जाते हैं कि 370 हटने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर का तख्तो-ताज जो है बदल जाएगा। लेकिन आए दिन रोज़ प्रोटेस्ट कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से रोज़ देखने को मिलते हैं। आप दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएफसी जो है एसएफसी डिपार्टमेंट यूटी के अंदर जो है इसका नाम भी चेंज किया गया है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इस यूटी के अंदर नाम रखा गया है। बहरहाल आप मेरे पीछे जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं, इनकी क्या समस्या हो सकती है, ये हम इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज दूसरी बार हम यहाँ पे आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि 5-6 महीने से इनकी तनख्वाह जो है बंद है। और यहाँ पे याद आ जाता है कि कोविड-19 की महामारी जो ये पेंडेमिक डिजीज़ जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। और इस महामारी को जहाँ एक तरफ से जो है यही डायरेक्शंस दी जाती है कि SOPs लेना बहुत ज़रूरी है, और वही दूसरी तरफ से इन एम्प्लॉइज़ों को 5 जो एसएफसी के यहाँ के जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है अब यूटी के अंदर, मैं फिर से कहना चाहूँगा जो नाम चेंज किया गया, तो 5 महीने से इनको जो है यहाँ पे तनख्वाह के बगैर हैं। तो किस तरीके से ये सर्वाइव करते होंगे, किस तरीके से अपने घर को चलाते होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनियन प्रेसिडेंट, इनसे जानते हैं, मज़ीद जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सो आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा ये प्रोटेस्ट है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारी मांगी पूरी हो जाए। हमारा तनख्वाह का मसला है। जहां हमारे अकाउंटेंट साहब हैं जोगिंदर जी, हमारे रेंजर साहब हैं निसार साहब, वो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक हालत में, उनकी बीमारी ख़तरनाक है। वो एक हमारा जोगिंदर जी तो कोमा में है, उसके घर वाले सफ़र करें, इसी तरह हमारे बाल बच्चे सफ़र करें तनख्वाह के लिए, क्या कहते हैं, फ़ीस के लिए, ट्यूशन के लिए, ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। जबकि पहले हमारे एसएफसी को सबसे पहले तनख्वाह मिलती थी। कब से आपकी तनख्वाह बंद है? हमारी तनख्वाह तो असल में मार्च से बंद है। फिर मार्च की तनख्वाह दी गई, अप्रैल की दी, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सारी चीज़ें बंद है। और इसके अलावा हमारा डीए बहुत कम है। हमारा डीए इस वक्त 125% हम ले रहे हैं, वो भी हमारा बकाया है। और इसके अलावा 7th पे कमीशन, जैसा हमसे वादा किया गया था कि 7th पे कमीशन, और इसके अलावा जो हमारे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त 210 करोड़ या 230 करोड़ वो उन्होंने दिया था हमें गारंटी, वो भी हमें अभी नहीं मिल रही। हमारे सारे के सारे मसले वैसे के इसी तरह हमारा पेंशन का मसला है, हम में से कुछ आदमियों को दिया गया है और हमारे साथ इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त भी चल रही है कि हम लोग सब लोग सफ़र करें। हमारे बेचारे प्राइवेट रिटायरीज बेचारे सफ़र कर रहे हैं, उनका जो CPF का मसला है वो भी रुका पड़ा है, उनकी ग्रेजुएटी पड़ी हुई है, उनकी लीव सैलरी पड़ी है। इसलिए ये हम चीज़ें चाहते हैं कि फ़ौरन से पेशतर हाल हो जाए, वरना 10-15 दिन का हम दे रहे हैं इनको मोहलत। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो होगा वो बड़ा सख्त होगा। जैसे हमने पहले किया वैसा हम करेंगे। हम काम छोड़ देंगे, काम बंद कर देंगे, MD मैनेजमेंट जाने और उसका काम जाने, क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, उससे बड़ी चीज़ हमारे मुलाजमों को जाना पड़ता है, बेचारों को दूर दराज इलाकों में ड्यूटी, उनके किराया नहीं बनता है। आज जो किराए से पहले 10 रुपया था, आज उसी जगह पर हमको 70 रुपये देना पड़ता है। वो कैसे करेंगे बेचारे मैनेज? उनको बड़ा मुश्किल हो जाए। अपना मैनेज करेंगे, घर वालों का मैनेज करेंगे, सोसाइटी का मैनेज, किस चीज़ का मैनेज करेंगे? इसलिए हम बड़े ही तंग आ चुके हैं और इस तंगे का जो भी रिजल्ट होगा वो सब के सब कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट पे होगी। अभी तक आपने जितने भी आपके कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, कहाँ तक आपने अप्रोच किया? हमने जितने भी आपके मसलों मसाइल हैं, जो भी आपके साथ वायदे किए गए थे, तो कितने वादे किए गए थे और कहाँ तक आपने अप्रोच किया अभी तक? हमने अप्रोच किया, इससे पहले भी अप्रोच किया और इस वक्त हमने लेटेस्ट जनाब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें ये सब चीज़ें उनको लिखी हैं। और उसके साथ जो यहाँ पर उनके हमारे दूसरे नेता लोग हैं या गवर्नमेंट के जो सर्कल है, कहीं भी उनका रिप्लाई क्या है?
अभी कुछ नहीं हमें रिप्लाई, सिर्फ इतने में सुनने में आता है उस पर काम हो रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसी तरह ये हमारा जो पड़ा हुआ ये जो हमारा 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई थी, जो पहले मरमू साहब थे, उन्होंने जब जिस दिन ये FDC बनी उसमें रोल आउट के लिए 15 दिन के लिए कमेटी बनाई थी। वो इस SFC का जो FDC बनी उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, इन मुलाजमों का क्या होगा, वो चीज़ें भी अभी 3 महीने 4 महीने हो गए, वो कमेटी की रिपोर्ट भी अभी नहीं आ रही है। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ मुसीबत यह है कि हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी अंडर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, वो भी नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही हैं, परेशानी कर रही हैं। अब हमारे लिए होता तो आसान था, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे बूढ़े बाप माँ बाप वो मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। और हमारा सोसाइटी में जो हाल हो रहा है वो हम ही जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। इन लोगों को समझ नहीं आते, इसलिए हमने अब तैयार किया है कि जो भी हमारा अगला स्टेप होगा वो हम अपनी जान पे खेल के करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। आखिर में पूछना चाहूँगा आपसे, अब अंत में आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने जितनी भी डिमांड्स रखी, तो केंद्र सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे अगर ये सारी जो किए गए वादे आपके साथ हैं वो पूरे नहीं किए गए तो? बस वो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो मांगे हैं ये फ़ौरन से प्रेशर हल होनी चाहिए। पहले सबसे पहले जो ये तनख्वाह का मसला है ये हल होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एरियर है, DA है, वो होना चाहिए। उसके बाद 7th पे कमीशन होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी जो ये पेंशन का मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है, पेंशन का मसला। और जो हमारे रिटायरीज बेचारे हैं, इनका जो बेचारों का, हमें तो भरोसा है अभी तनख्वाह का, इनका वो भरोसा ख़त्म हो गया। इनको बेचारों को खाने मुश्किल लाले पड़ गए हैं। इसलिए इनका मसला, इनकी ग्रेजुएटी, इनका लीव सैलरी, इनका CPF, ये सब चीज़ें फ़ौरन से पेशर होनी चाहिए। यही हम चाहते हैं कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हमारे इसके ज़िम्मेदार हैं उन सब से यही उम्मीद रखते हैं कि हम 15 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम अगले के लिए तैयार हैं फिर इंशाअल्लाह। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि किस तरीके से इन लोगों को जो है कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब ऐसा भी वक्त था कि कोविड-19 में इतनी सारी प्रिकॉशंस लेनी होती थी, घर के बाहर जाना नहीं होता है, तो उस बीच उस दौर से ये गुजरे हैं और आज भी ये लोग जो है मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं कि 5 महीने से इनकी तनख्वाह बंद है। मेरे बाकी जो प्रेसिडेंट से अभी बात हुई, इनकी सारी कन्वर्सेशन तो सुनी होगी आपने। मैं फिर से एक बार ज़िला इंतज़ामिया से भी और केंद्र सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे, इनके जितने भी मसलों मसाइल से वो जल्द से जल्द हल करें। आपने सुना होगा यहाँ पे कि ये दूसरा प्रोटेस्ट है इनका, और आने वाले समय में अगर ये सारे वायदे जो किए गए थे वो पूरे नहीं होते तो ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे।